बाबा तू क्यों खेल रहे हो मोसू, आप ही हैं कृष्ण? अरे हाँ। बोले हम तो ना मान रहे आप कृष्ण, मैं वही हूं जाकी तू प्रतीक्षा कर रहे हो नंद को छोरा। राधा रानी बोली चलवे को तो तैयार है, पर अभी हमारे जावन को मूड ना है, थोड़ी देर बैठे रहो द्वार पर। कह रही मेरी नंदरानी जसोदा मैया और जे कह रही है मैं आको छोरा, और मैया बोली हाँ छोरे बाबा मेरो ही लड़का है ये। किशोरी जी कहती ठाकुर जी इसको इस पर कृपा करो तब चलूंगी। वृंदावन में एक संत रहते पंडित बाबा महाराज, बड़ी बड़ी उनकी जटाएं थी, बड़ी सुंदर लीला हुई। एक बार जा रहे थे तो झाड़ियों में बाबा की जटा फंस गई। ध्यान देना, आसपास वाले सभी महात्माओं ने कहा हम जटा निकाल देते, तो बाबा बोले नाए जाने फंसाइए बोई निकाले हो, हम खड़े रहेंगे। बाबा खड़े रहे, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 2-4 दिन है गए, बाबा भी अड़ो बैठो है, न खाऊंगो न पीऊंगो, जाने उलझाइए सो सुलझाए, या दुनिया में जाने हमको उलझाओ, वही ठाकुर थे तो कहो कि तुम सुलझाओ। इतनी देर अड़ गए तो ठाकुर जी को भी दया आ गई, चलो यहां बाबा है सुलझाई आऊं। सोच के खेल खेल में ग्वाले का वेश धारण करके श्री ठाकुर जी बाबा के सामने प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर छवि है, हाथ में लकुट है, बंसी है, मयूर पुच्छ है, जैसे रास में सभी वेश धर करके कलाकार कितने सुंदर बनकर आवे, तो जब ठाकुर जी वो स्वरूप धारण करते होंगे तो कितने सुंदर लगते हो। ऐसे बन करके श्री ठाकुर जी पधारे। बाबा देखकर आनंदित तो बहुत हुए, पर बोले ये प्रतीक्षा में बड़ी कृपा हुई, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, पर अभी पूरा आनंद नहीं आया। तो मनी मन में विचार किया भी और लीला करनी चाहिए। तो बाबा पहचानने के बाद भी बोला कौन है आप? आज तक ठाकुर जी से ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। भगवान के सामने खड़े हो जाते कोई पूछेगा आप कौन है? बाबा बोले आप कौन है? तो ठाकुर जी सकपका गए, एकदम बगल झांकने लगे हम कौन है? तो बोले हम वही हैं जिनको तुम बुला रहे थे। बोले हम तो किसी को नहीं बुला रहे थे, हमने तो यूं कही जिसने हमारी जटा उलझाई है सो सुलझाए। तो तुमने उलझाई है? नहीं वैसे हमने नहीं उलझाई, पर हां कहा कर बाबा तू क्यों खेल रहे हो मोसू? अरे मैं वही हूं जाकी तू प्रतीक्षा कर रहे हो नंद को छोरा, कृष्ण है मेरो नाम, और मैं तेरी आजा जटा सुलझा दूं। मुझ जानो मैया मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं तो गैया चरावे निकसो तो फटाफट दौड़ आयो तेरे पास कि लगे हाथ जे काम भी कर जाऊं, और तू जे मत समझियो तेरे पास आयो हूं। यहां ते जाए रहे हो सो मैंने देखी कि या बाबा फंसो परो या निकाल दूं। अच्छा बाबा बोलो ओहो तो आप ही हैं कृष्ण? अरे हाँ। बोले हम तो ना मान रहे आप कृष्ण। बोले देखो जेरे बंसी और जेरो मोरपंख और जेरो मुकुट सब कछु तो है। बाबा बोलो या में कौन सो खर्चा लगे, 25 रुपया की बंसी आवे और मोरपंख तो जंगल में कहीं भी गिरो मिल जाएगो, और रास में रोज ही छोरा ऐसे बने डोले। तू तो कोई कलाकार लगे जो मुझे छलवे आयो है, हम तो ना मानने की तू कृष्ण है। राम राम ना ना ना, अब कैसे प्रमाणित की हो जाए? लालन ने सोची ये तो मेरो अस्तित्व खतरे में पड़ गो। अच्छा बाबा घर गए, मैया यशोदा से बोली मैया तू चल मेरे संग, गैया भैया तो मैं चराई लूंगो, तू चल मेरे संग। एक बाबा मानी नारो कि मैं तेरो लाला हूं, या चीज पे तो मैया भी ज्यादा भाव आवे,
कोई कैसे कह दे कि मेरो छोरो मेरो नहीं ने, तू ही मेरो लाला है, चल मैं चलूं, हाथ पकड़ी यशोदा मैया फिरते आ गई। बाबा पहचान गो, देखो लीला करवेते फायदा है गयो, पहले लाल ही मिलतो, अब यशोदा मैया के भी दर्शन है गए। पर बाबा ने कही चाव आगो, बोले अब तो बात और बढ़ाओ। हाँ तू फिर आ गया लड़के, कौन है तू और ये कौन है ले आयो? तो लाला बोलो मुंह फुला के, बाबा अब तू ज्यादा हद ज्यादा जरूरत से ज्यादा मत बढ़े आगे। ये देख तूने मेरो प्रमाण मांगो ना, जिरई मेरी नंदरानी जसोदा मैया और जे कह रही है मैं आको छोरा, और मैया बोली हाँ चोरे बाबा मेरो ही लड़का है ये। बाबा बोलो पहले मैया तू जे बता प्रमाणित कर कि तू ही जशोदा है। अगर तूने जे प्रमाण दे दियो कि तू ही जशोदा है तो हम मान लेंगे कि ये कृष्ण। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आसपास कहीं लीला चल रही है, जे भी किराए को है और तू भी कलाकार है, हम तो ना मान रहे। अब तो बड़ी हद आ गई। थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले ये तो भैया मेरो ही अस्तित्व खतरे में पड़ गयो। स्तोक बरू तक सुवल मनसुका सवन ने लेके पहुंचे ठाकुर जी। ये देखो मेरे ग्वाल बाल गैया। बाबा बोलो मनी मन सोचे जय हो, पहले केवल कृष्ण को दर्शन होते हो, फिर जशोदा मैया को है गो, अब तो हमारे श्री गोपाल गैया चरावन वारो और माखन चुरावे वारे माखन चोर कृष्ण को भी दर्शन है गयो। फिर मनी मन सोची बात और बढ़ाओ, ठीक है फायदा है रो तो क्यों ना बढ़ाओ। चोरे छोरा कौन ग्वारियान ने खट्टो करके लिया आयो? बोले देखो बाबा ये मधुमंगल, ये स्तोक, ये मनसुखा। बाबा बोलो मैं तो इन्हें भी ना मान लो। क्यों ना मान लो? बोले हमने भागवत में कथा सुनी है कि मनसुखा बहुत दुबरो पतरो थो, तनसुखा था। ये मनसुखा या को नाम था पर वास्तव में ये तनसुखा था। और तू जिन छोरान ने लायो है वो तो महाराज मोटे ताजे। तो कृष्ण बोले बाबा निश्चित रूप से भागवत जी में सत्य लिखो है, मनसुखा दुबरो ही पतरो थो, पर हमने इतने दिनाते जो माखन खायो चुरायो और खूब बनोटी बनाई तो खाए खाए के मेरो यार मोटो है गो। बाबा बोलो मैं तो ना मान लो महाराज, ऐसा थोड़ी ना हुए। मोटो के सो एक ही दिन मोटो है गो। कल्ली में पढ़ रो भागवत जी में कि मनसुखो तो पतरो दुबरो, और ये तो ऐसा है कि या में 6 मनसुखा घुस जा में। गैयान के पीछे चल के आयो तो मो तो ऐसा लगो गैयान के पीछे को साण निकसोएगा। मैं तो ना मान लो ना। ठाकुर जी बड़ो खतरो पर हो, कौन ते प्रमाणित करा है? बार बार सवन ने लेके आ रहे और बाबा मनी मन खुश है रहे हो। वाह क्या ठाकुर जी की लीला है। अब तो एक ही बात बची, अब तो एक ही जना प्रमाण दे सके और वो कौन है? हमारी श्री राधा रानी महाराज। ठाकुर जी सीधे पहुंचे, बरसानों और ढोक लगाई। किशोरी जी प्रियाजू चलो वृंदावन चलो। बोले काहे गो? कहा बताऊं, मेरो स्वयं को मोह प्रमाण देनो पड़ेगो कि मैं ही कृष्ण हूं। ये दिन आ गए। बड़ो सिद्ध बाबा जी है, वही ने मेरो अस्तित्व खतरे में डाल दियो है। कोई को प्रमाण ना मानो, अब तो तुम्हें चल के हाथ धर के कहनो पड़ेगो कि मैं कृष्ण। राधा रानी बोली चलवे को तो तैयार है, पर अभी हमारे जावन को मूड ना है। थोड़ी देर बैठे रहो द्वार पर। अब प्रिया जी भीतर बैठी हैं, सखियां पाम दबा रही हैं, जो बेचारे दरवाजे पे बैठे ताक रहे हैं आओ आओ।
पूरा मनोहार कर रही है राधा रानी ऐसो ही नजारे में, बड़े हाथ पाम जोड़े महाराज। अरे प्रिया जी चलो चलो, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया, क्या करें। बड़ी मुश्किल से मनौती करी, तब राधा रानी चली। और राधा रानी ने कहा ऐसो नहीं। राधा रानी हाथ धर धर के इशारों करके बोलती, कोई अत्यंत पतित जीव कोने में पड़ा होता। किशोरी जी कहती, ठाकुर जी इसको इस पे कृपा करो तब चलूंगी। ऐसे किशोरी जी ने ठाकुर जी से कितने तरवा दिए पतो ना है, या पे कृपा करो तब चलूंगी। फिर चले, फिर बैठ जा, मैं अब मेरे पाम दुख रहे। ठाकुर जी कहें लो मैं दबाव दूं। फिर कम कम वो प्यास लाग रही है तो जाएगी जमुना जी को जल लेके हम पूरी सेवा कराई महाराज, पूरी सेवा। और करा कुरु के घंटान में महाराज पूरा मनोती मनोहार करके और श्री किशोरी जी ठाकुर जी के संग संग बाबा के सामने पहुंची और बड़ियो घूंघट डार राख्यो। मनी मन बाबा के आंखन ते एकदम भाव आवे, रोके अपने आपन ने। आहा आज कैसो सौभाग्य, केवल ब्रज कोई, केवल ठाकुर जी को ही नहीं, संपूर्ण ब्रज परिकर वृंदावन और जुगल सरकार सवन के दर्शन को सौभाग्य मिल गया। जय हो। फिर देख के कुछ बोले ना। जैसे ही राधा रानी ने सामने दृष्टि करी, बाबा एकदम, जटा तो फंस रही थी, सिर झुकावे, हाथ जोड़े। एक मिनट में पहचान गो। ठाकुर जी भी सोचे, बाबा बड़ो चतुर है महाराज, हम ते 36 प्रमाण ले लिए और बिनते कोई प्रमाण ना मांग रहो, एकदम हाथ जुटा दियो, जोड़ दियो। और किशोरी जी ने संकोच करके एकदम कही, ए बाबा यही राधा रमण है महाराज, है। हम श्री राधा और यही राधा रमण हैं। जैसो ही कई राधा रमण है, बाबा खिलखिलाए गयो, आनंद आए गयो और वाने प्रेम से हाथ उठा के जय जयकार करी, बोल श्री राधा रमण लाल की वाह, जय हो। लाला बोलियो, बाबा अब तो खोर दूं जटा। हाँ खोर दी। बाबा ठाड़ो आगे, राधा रानी को दर्शन कर करके स्तुति गावे, प्रेम से बंद। सोई महाराज ठाकुर जी पीछे खड़े होकर जटा सुलझा रहे हैं झाड़ में से। ठाकुर जी पीछे, बाबा आगे। और आनंद की बात यह है किशोरी जी उधर खड़ी है। तो जब ठाकुर जी जटा सुलझाते हुए प्रिया जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी को बाबा के पीछे छिपी हुई प्रिया जी देखकर जब मुस्कुरा रही हैं और प्रिया जी के नेत्रन में श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी दिख रही है, या दर्शन को करके बाबा के आंखन ते आंसू पर आंसू बह रहे, आनंद विभोर हो रहा। आहा भावुक हो रहा। वही समय ठाकुर जी ने सुलझाते समय कान में कही, ए बाबा साची बताइयो, तेने ये खेल खेलो क्यों मुंह से? तू साची बता, तेने मुंह को नाय पहचानो थो क्या? पहचानो तो कि ना पहचानो तो बाबा बोलियो, पहचान तो मैं तेरी परछाई भी गयो थो कन्हैया। तो लाला बोलियो, बाबा अगर पहचान गयो तो फिर जे खेल क्यों कियो, नाटक क्यों कियो, दौड़ायो क्यों? बोले पहचान गयो हो तो केवल कृष्ण को दर्शन हो तो नाय पहचानवे को प्रसाद देखो, दोनों जुगल के दिव्य विहार को भी दर्शन है।